Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसके नाम से ही गर्मी से राहत और टेस्ट दोनों मिलेंगे, मतलब बर्फ़ के गोले की। क्या आपने कभी सोचा है कि गोले पर इतने छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हुए भी वो गिरते क्यों नहीं हैं और स्टिक से चिपके रहते हैं? आपको लग सकता है कि ऐसा उन बारीक टुकड़ों में मौजूद फ्रिक्शन की वजह से है, पर नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही जवाब है रेजोलेशन। और ये रेजोलेशन क्या होता है, आइए जानते हैं। ये फिनोमेना जानने के लिए यू मस्ट नो कि बर्फ पर प्रेशर बढ़ाने से इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जब प्रेशर बढ़ाया जाए तो ये डिक्रीज होने लगता है, जैसे -1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हुआ कि बर्फ अब 0 की बजाय -1 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। कीप दिस इन माइंड एंड टेक एन एग्जाम्पल। आपने एक आइस ब्लॉक लिया एंड वी नो इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, और उस पर प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाई करने की वजह से उस एरिया की बर्फ मेल्ट होने लगेगी, और अगर अब आप ये प्रेशर हटा दें तो मेल्ट होकर बना पानी वापस आइस में बदलने लगता है, क्योंकि प्रेशर के हटने से आइस अपना घटा हुआ मेल्टिंग पॉइंट रिस्टोर कर लेती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रेजोलेशन। आइए देखते हैं ये बर्फ के गोले पर कैसे काम करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बर्फ का गोला बनाने वाले के पास एक मशीन होती है। ये श्रेडिंग मशीन एक बड़ी सी आइस स्लैब के बारीक टुकड़े कर देती है, कुछ इस तरह से। फिर ये बारीक टुकड़े उठाए जाते हैं और एक कांच के ग्लास में ठूस दिए जाते हैं, और साथ में लगाई जाती है एक स्टिक, और इन बर्फ के छोटे टुकड़ों पर दबाव डाला जाता है। ऐसा करने से इन छोटे छोटे टुकड़ों का आपस में प्रेशर बढ़ जाता है, और हम जानते हैं कि प्रेशर बढ़ने से आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। नतीजतन ये टिनी पार्टिकल्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, पर जैसे ही मेल्टिंग स्टार्ट होती है प्रेशर कम हो जाता है, और मेल्ट होकर बना पानी फिर से आइस में बदलने लगता है, जिससे पार्टिकल्स आपस में फिर से जुड़ जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है स्टिक के चारों तरफ, जहाँ पहले तो प्रेशर में ये श्रेडेड आइस पार्टिकल्स मेल्ट होने लगते हैं, पर उसके बाद दोबारा फ्रीज होकर स्टिक के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, और हमें मिलता है लुत्फ उठा लेने वाला एक आइस पॉप्सिकल, मतलब बर्फ का गोला। तो अगली बार जब भी बर्फ का गोला खाएं तो से थैंक्स टू रेजोलेशन, इसने आपके कपड़े गीले होने से बचा लिए। वन मोर थिंग, हो सकता है आपको याद आए कि प्रेशर बढ़ाने से आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज ही क्यों होता है। हियर आई एम टू आंसर इट। दुनिया में 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं। पहले वो जिनकी सॉलिड फॉर्म डेंसर होती है लिक्विड फॉर्म के मुकाबले, और ऐसे सब्सटेंस मेल्ट होने पर एक्सपैंड होते हैं, यानी फैलते हैं। ज़्यादातर सब्सटेंस इसी तरीके के होते हैं। दूसरे होते हैं जिनकी सॉलिड फॉर्म लिक्विड फॉर्म के मुकाबले कम डेंस होती है, जैसे कि आइस। हम जानते हैं कि पानी के मुकाबले आइस कम डेंसिटी की होती है, तभी तो पानी पर आइस फ्लोट कर पाती है। ऐसे सब्सटेंस मेल्ट होने पर एक्सपेंड होने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी सिकुड़ने लगते हैं, और बढ़ता हुआ प्रेशर चाहे किसी भी सब्सटेंस पर हो, वो हमेशा फैलने के खिलाफ ही होता है। और बर्फ पर जब ये प्रेशर बढ़ता है तो वो उसे फैलने से रोकता है, और बर्फ तो फैलना चाहती ही नहीं, क्योंकि वो मेल्ट होकर कॉन्ट्रैक्ट होती है और पानी में बदलती है। तो इसका मतलब ये बढ़ा हुआ प्रेशर आइस की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प मतलब मेल्टिंग में हेल्प, और इसलिए आइस 0 डिग्री सेल्सियस की बजाय -1 या -2 डिग्री सेल्सियस तक मेल्टेड ही रहती है, और हमें मिलता है मेल्टिंग पॉइंट में डिक्रीज। So now I think I have cleared all the doubts. तो अब की बार बर्फ का गोला खाते हुए आनंद लीजिए बर्फ के गोले का और साथ में फिजिक्स का।
but don't forget to share it because sharing knowledge is caring knowledge. Bye bye. Have a nice day.